देवता उसे कहते हैं जो हमें जीवन देते हैं। अभी तक हमने विभिन्न देवताओं के बारे में चर्चा की जो हमें जीवन देते हैं। आज हम अग्नि देवता के बारे में चर्चा करेंगे कि अग्नि देवता हमें जीवन किस तरह से देते हैं। पंच महाभूतों में अग्नि भी एक है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, उसमें अग्नि भी एक तत्व है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। अग्नि 3 तरह की होती है: बड़वा नल, दावा नल और जठरा नल। पहली अग्नि जो समुद्र में होती है, अग्नि का जन्म ही पानी से हुआ है। बड़वा नल यानी जो समुद्र में जलने वाली आग होती है, उससे समुद्र का पानी भाप बनकर के आसमान में उड़ता है और फिर बादल बनकर बरसता है और वह वृष्टि से हमें सृष्टि बनती है और हमें जीवन मिलता है। यदि बड़वा नल नहीं हो तो बादल भी नहीं बने, बरसात भी नहीं हो और ये प्रकृति का पूरा क्रम जो है यह बिगड़ जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो पहली अग्नि है वह है बड़वा नल। दूसरा अग्नि का प्रकार है, उसे कहते हैं दावा नल, यानी जंगल में लगने वाली आग, यानी जो लकड़ी के घर्षण से पैदा होती है। अति संघर्ष करे गर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई, यानी लकड़ियों का अग्नि मंथन जिसे कहते हैं, जिससे आग पैदा होती है। वह दूसरे तरह की आग जो होती है वह हमारे रसोई पकाने के काम में आती है, यज्ञ हवन करने के काम में आती है, देवताओं को अर्पण तर्पण करने के काम में आती है। हमारा भोजन जिस अग्नि से पकाया जाता है वह दावा नल है। यदि वह अग्नि नहीं हो तो जो भोजन है वो पके नहीं, और पके नहीं तो पचे नहीं, और पचे नहीं तो ये शरीर चले नहीं। इसलिए दावा नल, ये दूसरी अग्नि, यह भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी अग्नि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है जठरा नल, यानी हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो हमारा पावर हाउस है, हमारा पेट है, जिसके अंदर जो अग्नि है जो कि हमारे भोजन को पचाती है और हजम करती है, वह भट्टी की तरह हमेशा जलती रहती है और भोजन को पचाती है। उसको जो हम खाते हैं उसको रस बनाती है, रस से खून बनता है, खून से वीर्य बनता है, हड्डियाँ बनती है, और सभी प्रकार का जो शरीर हमारा बनता है वह उस अग्नि के माध्यम से बनता है। उस अग्नि को हम किस प्रकार से जीवित रखें कि वह ठीक ढंग से काम करती रहे और हमारे भोजन को पचाती रहे, उसके लिए बहुत सारे विधान दिए गए हैं। अग्नि हवा से जलती है, यदि ऑक्सीजन नहीं हो तो अग्नि नहीं जल सकती। तो हमारा शरीर में जो अग्नि है वह भी हमारी सांसों के कारण जीवित है। यदि सांसें चलना बंद हो जाती है तो अग्नि बुझ जाती है, हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसलिए अग्नि जब तक हमारे शरीर में जलती है तब तक हम जीवित हैं। अग्नि के 3 अवस्थाएं होती है, 3 उम्र होती है। आग, ठंड के अंदर आग का बचपन होता है। जिस प्रकार बच्चा सभी को प्यारा लगता है, वैसे सर्दी के मौसम में अग्नि सबको प्यारे लगती है। सब अलाव जलाते हैं, चारों अग्नि की तरफ चारों ओर बैठ जाते हैं और आग तापते हैं। फिर वही अग्नि गर्मी में जवान हो जाती है और आदमी उसकी तपन के कारण उसके पास में नहीं जाता है, परंतु वही अग्नि बरसात में बुढ़ी हो जाती है, फूंक मार मार के जलाओ तो भी नहीं जलती है। तो ये 3 अवस्थाएं अग्नि की है, और ये 3 प्रकार जो है दावा नल, जठरा नल और बड़वा नल, ये सभी अग्नियाँ हमें जीवन देती है और हम इसी से जिंदा है, क्योंकि अग्नि है, इससे हमारे जीवन का इस सृष्टि पर अस्तित्व है। जिस प्रकार सिंधी समाज अपने कुल देवता को वरुण देवता को मानते हैं, इसी तरह से पारसी समाज अग्नि के उपासक होते हैं और अग्नि की पूजा करते हैं। हमारा आर्य समाज भी शुरू से सनातन काल से ही अग्नि का उपासक रहा है, और हम सनातन संस्कृति के मानने वाले भी अग्नि के उपासक हैं। इसलिए अग्नि देवता है जो हमें जीवन देता है।